हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पे 2 पॉइंट बेसिक लेवल पे हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका प्रैक्टिकल गाइडेंस के बारे पे, जहां पर चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी। और दूसरा है एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी आपको दिया जाएगा, जिससे आपका बिजनेस बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो कर सकता है। देखिए दोस्तों, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के बारे पे बात कर रहे हैं। और प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस की अगर बात की जाए तो आपको डेटा बेस मैनेजमेंट पे बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करना पड़ता है। और बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के डेटा पे आपको वर्क करना पड़ता है। एक कंपनी साइड पे, जहां पर आप कंपनीज के साथ डील करते हैं, और दूसरा कैंडिडेट साइड पे, जहां पर आप कैंडिडेट्स को जॉब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इस वीडियो पे हम लोग कैंडिडेट का डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, वो चीज आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी मिलने वाला है आपको। एंड कंपनी साइड पे डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, वो चीज अगर आपको जानना है तो इसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि अपने क्लाइंट मतलब यहाँ पर आपके कंपनीज हो गए, उनका डेटा को कैसे मैनेज करना है, इसका भी प्रैक्टिकल गाइडेंस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पे दे चुके हैं। तो इस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और आई बटन से। हम लोग यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखें कि भाई ये नेसेसरी क्यों है कि आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैंडिडेट के डेटाबेस को मैनेज करें। सेकेंड पॉइंट में होगा दोस्तों कि किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जब आप कैंडिडेट लेवल पे काम करते हैं। तो 12 पॉइंट्स में यहाँ पर देने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कैंडिडेट का डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। फिर हमारा प्रैक्टिकल गाइड रहेगा दोस्तों, और उसके बाद हम लोग जो सर्च स्ट्रेटेजी, जो अमेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, वो हमारा 4th पॉइंट रहेगा, सर्च स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आपको यहाँ पर चीजों को सर्च करना है। और लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कैंडिडेट डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे पे, कि भाई आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैंडिडेट के डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल गाइडेंस होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट्स वगैरह रहते हैं, वो हमारे लिए इजी रहता है वहां पर शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, ये नेसेसरी क्यों है कि आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैंडिडेट के डेटा को मैनेज करें। तो मैं इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। मान लिया जाए आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, और हर बिजनेस का प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। अगर बात किया जाए प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के बारे पे, तो यहाँ पर क्लाइंट आपको क्वेरी कर सकता है कि भाई मुझे 3 दिन के अंदर पे कंप्यूटर ऑपरेटर के कैंडिडेट चाहिए, वो भी 4 कैंडिडेट चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भाई आप मार्केट पे जाएंगे और नए कंप्यूटर ऑपरेटर देखेंगे। यहाँ पर 4 कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहा है, तो कम से कम आपको 40 का डेटाबेस चाहिए रहेगा, तभी तो आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को फाइंड करके उसको आप भेज पाएंगे। तो मार्केट पे यहाँ पर आप नए कैंडिडेट के पीछे में जाएंगे। दूसरा स्ट्रेटेजी है कि आप अपने खुद के डेटाबेस को मैनेज करके देखेंगे, यहाँ पर सर्च करके देखेंगे कि क्या मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड कैंडिडेट का डेटा है क्या। अगर है तो आप जस्ट Ctrl+F करके वो कैंडिडेट को फाइंड करेंगे, उसका डेटा निकालेंगे और उसको कॉन्टेक्ट करके बताएंगे कि हमारे पास 4 वैकेंसी आए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के, और इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। एक्चुअल पे आपको दोनों स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर वर्क करना है, लेकिन बात यहाँ पर है कि आप मार्केट पे जाते हैं दोस्तों, तो आपको न्यू कैंडिडेट के साथ काम करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्क्रूटनी करना पड़ेगा, इंटरव्यू करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा, बहुत सारी चीजें रहती है, जिसमें आप 3 दिन के अंदर पे अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम जो जा रहा है वो नए कैंडिडेट के साथ वर्क करने में चले जा रहा है। इस चीज से बचने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, डेटाबेस पे सर्च करके देखेंगे। अगर डेटाबेस से आपका कैंडिडेट निकल जा रहा है, तो ये जो आप वर्क कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो आप बहुत पहले ही कर चुके हैं। जस्ट आप कैंडिडेट को अपने ऑफिस पे बुलाएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए लाइन अप करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस को मैनेज करना। जितने अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर कैंडिडेट को फाइंड कर पाएंगे और कम टाइम पे अपने क्लाइंट को बेस्ट लेवल का सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे।
तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ये नेसेसरी क्यों है कि प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस में कैंडिडेट के डेटाबेस को मैनेज करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भाई ठीक है, मुझे कैंडिडेट का डेटाबेस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, लेकिन मुझे किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा कैंडिडेट के साइड पे कि इस टाइप का डेटाबेस मेरा मैनेज हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट होगा कैंडिडेट का कोड का। कैंडिडेट कोड का इंफॉर्मेशन आपके पास क्यों होना चाहिए दोस्तों, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं अभी आपका एजेंसी 0 लेवल पे है, प्लेसमेंट एजेंसी 0 लेवल पे काम कर रहा है, तो आपके पास 1 से 10 कैंडिडेट का डेटा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एजेंसी बढ़ेगा, हो सकता है ये 10 का डेटा आपका 1000 का बन जाए, 2000 का बन जाए, 10,000 का बन जाए, 20,000 से भी ज्यादा का डेटा बन सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि आपके सेम नाम का कैंडिडेट बहुत सारे हो सकते हैं, और जब कैंडिडेट को फाइंड करने जाओगे तो यहाँ पर आपको सेम नाम के मल्टीपल कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई कौन सा कैंडिडेट क्या है, कैसा है। तो सेम नाम के मल्टीपल कैंडिडेट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट को एक कोड दे देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर नाम का कैंडिडेट का ये कोड अवेलेबल है। अब आपको पता नहीं कि भाई कैंडिडेट के कोड पे कैसे काम करना है, तो फिर एक वीडियो हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से आप कैंडिडेट का जो कोडिंग का स्ट्रेटेजी है उस पे आप कैसे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे इस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास कैंडिडेट का कोड रेडी हो जाता है दोस्तों, तो फिर आता है आपका कैंडिडेट का नाम। भाई आप लेटर वगैरह किससे बनाएंगे, कैंडिडेट के नेम से ही बनाएंगे ना। तो कैंडिडेट का नाम चाहिए रहेगा, कैंडिडेट के नाम के बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर चाहिए रहेगा जिससे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सके, ईमेल आईडी चाहिए रहेगा जिससे आप उनको ईमेल वगैरह भेज सके, एड्रेस चाहिए रहेगा कि भाई कैंडिडेट रहता कहाँ है अभी प्रेजेंट पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा है कैंडिडेट, क्या क्या चीजें आती है, स्किल्स क्या है, किस पे एक्सपर्टीज रखता है, वो किस टाइप के जॉब पे इंटरेस्टेड है, मतलब अभी उसको प्रेजेंट में किस टाइप का जॉब चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना है या फिर फ्रेशर कैंडिडेट है क्या ये आपको पता होना चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, कितना सैलरी रेंज का वो जॉब देखना चाहता है, लोकेशन क्या है उसका अभी का और किस लोकेशन पे वो जॉब चाहता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी है तो आप यहाँ पर उसको रिमार्क पे एंटर कर सकते हैं। कोई भी अदर इंफॉर्मेशन मिलता है आपको तो वहां पर आप रिमार्क पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लगता होगा कि कैंडिडेट से और भी दूसरी चीजें मुझे चाहिए तो आप उसको अदर पे कंसिडर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आता है दोस्तों प्रैक्टिकल गाइड के बारे में, तो मैं भी आपको गूगल शीट पर लेकर चलता हूँ और वहां पर चीजों को करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा गूगल शीट है। सबसे पहले हमारा आ गया सीरियल नंबर, कितने कैंडिडेट मेरे पास है वो सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो सीरियल नंबर जरूर दीजिएगा। फिर आ जा रहा है आपका कोड, कैंडिडेट का कोड आप क्या दे रहे हैं, नेम हो गया, मोबाइल नंबर जिससे मैं कॉन्टेक्ट कर सकूं, ईमेल आईडी, एड्रेस हो गया कैंडिडेट का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या क्या चीजें आती है, किस टाइप के जॉब पे इंटरेस्टेड है वो, एंड एक्सपीरियंस क्या है उसका, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या बोल रहा है वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, लोकेशन किस लोकेशन पे चाहता है जॉब वो रिमार्क हो गया। और उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट का हम लोग डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारा कैंडिडेट का कोड एंड कैंडिडेट का नेम को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रजत पाल, मोबाइल नंबर हो गया इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का ये वाला, एंड ईमेल आईडी यहाँ पर आ जा रहा है इस कैंडिडेट का, ये एड्रेस आ गया जो कैंडिडेट ने मुझे दिया अपना एड्रेस, वो एड्रेस को मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रहा है बी और स्किल्स आ जा रहा है दोस्तों यहाँ पर पीएचपी का, एंड इंटरेस्टेड जॉब पे ये पीएचपी डेवलपर का जॉब ये देख रहा है। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर, इसको 2 साल का, सैलरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ले लेते हैं 60,000 प्लस के यहाँ पर इसको सैलरी एक्सपेक्टेशन है, एंड लोकेशन ये बोल रहा है कि दिल्ली पे मेरे को जॉब चाहिए। अगर दिल्ली पे मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे लोकेशन का भी मिल रहा है तो मैं वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकता हूँ। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जा रहा है। एक दूसरा कैंडिडेट का भी हम लोग यहाँ पर एंटर कर लेते हैं दोस्तों डेटा को। ये आ गया कैंडिडेट का कोड एंड कैंडिडेट का नेम आ गया संध्या जंगेल, मोबाइल नंबर आ गया कैंडिडेट का ये वाला, ईमेल आईडी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कैंडिडेट का। एक डेमो के लिए है ये चीजें, आप जब काम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक्यूरेट डेटा आप डालेंगे, जितना एक्यूरेट डालेंगे उतना ही सर्च करने में आपको इजी रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लिए, क्या क्या चीजें आती है, स्किल्स पे टैली एंड जीएसटी आता है, किस टाइप का जॉब चाहिए इसको, अकाउंटेंट का जॉब चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आ रहा है। सैलरी एक्सपेक्टेशन आ गया इसका 25,000 का, किस लोकेशन पे इसको जॉब चाहिए, भाई भोपाल के किसी भी लोकेशन पे इसको जॉब चल जाएगा। रिमार्क पे जब कैंडिडेट से मैंने बात किया तो इन्होंने बताया कि भाई मुझे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का भी नॉलेज है
तो ये मेरा न्यू मार्क पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा डेटा तो एंट्री हो चुका है। अब बात यहाँ पर आता है सर्च स्ट्रेटेजी का। मैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहा हूँ। अब मेरे पास सडनली से रिक्वायरमेंट आ गया कि भाई मुझे PHP कैंडिडेट चाहिए, वो भी 2 कैंडिडेट चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, 2 दिन के अंदर पे चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मैं यहाँ पर जाता हूँ सीट पे, कंट्रोल F करके यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP। अब जैसे टाइप किया दोस्तों तो मेरे पास ये 2 डेटा आ रहा है और इस 2 डेटा पे मेरा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर PHP पे कौन सा कैंडिडेट है। तो मुझे पता चल रहा है कि रजत पाल नाम का एक कैंडिडेट है जिसका कोड ये है और इस रजत पाल का मोबाइल नंबर ये है जिससे मैं इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ, ईमेल भेज सकता हूँ। तो सडनली से मैं इस मोबाइल नंबर पे कॉल करूंगा और बताऊंगा कि हमारे पास इस टाइप का वैकेंसी आया है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो आप हमारे ऑफिस पे विजिट करिए, फिर हम लोग आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, विद इन 2 मिनट पे आपका कैंडिडेट का डेटा आपके पास आ जा रहा है। वहां पर उनसे कॉन्टेक्ट करके तुरंत उसको लाइन अप कर दे रहा है इंटरव्यू के लिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सर्च स्ट्रेटेजी। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर वर्क करना है। अब आता है दोस्तों आपका एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है स्टार्ट वर्किंग ऑन कैंडिडेट डेटाबेस पे काम करने स्टार्ट करिए। हमारे लाइव प्रैक्टिकल क्लास का एक्सेस चाहिए, इसके बारे में क्वेरी चाहिए दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी हम लोग अपने लाइव क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।